जय माता दी भक्तजनों। श्री दुर्गा सप्तशती में एक ऐसा दिव्य स्तोत्र वर्णित है जिसके श्रद्धापूर्वक पाठ से जीवन की अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होने लगती हैं। यदि इस स्तोत्र का विधिपूर्वक पाठ किया जाए तो इसे अत्यंत प्रभावशाली और कल्याणकारी माना गया है। इस स्तोत्र का नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। मान्यता है कि समस्त बाधाओं की शांति, शत्रुओं पर विजय, भय से मुक्ति, करियर में सफलता, विद्या की प्राप्ति तथा शारीरिक और मानसिक सुख की कामना रखने वाले साधकों को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह स्तोत्र श्री दुर्गा सप्तशती का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। यदि किसी कारणवश आपके पास संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का समय न हो, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से भी दुर्गा सप्तशती के पाठ के समान पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है। कुंजिका का अर्थ ही है कुंजी, अर्थात यह ऐसा दिव्य स्तोत्र है जो दुर्गा सप्तशती के पाठ का रहस्य खोलने वाली कुंजी माना गया है। जब किसी समस्या का समाधान दिखाई न दे, किसी प्रश्न का उत्तर न मिल रहा हो या जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हों, तब श्रद्धापूर्वक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवती दुर्गा स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। इस स्तोत्र में भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को इसका उपदेश देते हैं। वे बताते हैं कि इसी स्तोत्र के प्रभाव से देवी चंडी का जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण फल प्रदान करता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गुप्त और दुर्लभ माना गया है। इसका पाठ प्रातः स्नान के बाद किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर संध्या या रात्रि में भी इसका पाठ किया जा सकता है। पाठ करते समय यथासंभव लाल वस्त्र धारण करें। पाठ आरंभ करने से पहले माता दुर्गा को प्रणाम करके अपनी मनोकामना का संकल्प लें और फिर श्रद्धा से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उत्तम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का उपदेश देता हूँ, जिसके मंत्र प्रभाव से देवी चंडी का जप सफल होता है। इसके लिए कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास अथवा विस्तृत अर्चना भी अनिवार्य नहीं है। केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। वे आगे कहते हैं, हे पार्वती, यह स्तोत्र अत्यंत गुप्त है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए इसे अपने अत्यंत गोपनीय अंग के समान सदैव गुप्त रखना चाहिए। इसके प्रभाव से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन जैसे अभिचार कर्म भी सिद्ध होते हैं। इसलिए इसे सदैव योग्य और श्रद्धावान व्यक्ति को ही बताना चाहिए तथा इसकी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। इसके दिव्य मंत्र साधक के भीतर सुप्त आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करते हैं। माँ दुर्गा के विभिन्न बीज मंत्र उनकी सृष्टि, पालन, संहार, रक्षा, ज्ञान, करुणा और कल्याणकारी शक्तियों का स्मरण कराते हैं। साधक इन मंत्रों के माध्यम से माँ से प्रार्थना करता है कि वे उसके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करे, भय का नाश करे, शत्रुओं से रक्षा करे, ज्ञान प्रदान करे और उसके जप को सिद्ध करे। माँ चामुंडा महिषासुरमर्दिनी, शुंभ निशुंभ का संहार करने वाली, मधुकैटभ का विनाश करने वाली तथा समस्त संसार की पालन करता है। साधक उन्हें बार बार प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता है कि वे उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, निर्भयता और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। भगवान शिव आगे कहते हैं कि यह स्तोत्र मंत्रों को जागृत करने वाला है, इसलिए इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ ही ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति केवल बाहरी विधियों में उलझा रहता है लेकिन इस दिव्य स्तोत्र के महत्व को नहीं समझता, उसे पूर्ण आध्यात्मिक फल प्राप्त नहीं होता। अंत में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत प्रभावशाली साधन है। जो साधक श्रद्धा, विश्वास और पवित्र भाव से इसका पाठ करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके मार्ग की बाधाएं दूर होती हैं और माँ भगवती की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। इस प्रकार श्री रुद्रयामल तंत्र के गौरी तंत्र में वर्णित भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद रूप में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पूर्ण होता है। दुर्गा सप्तशती
अथवा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ समाप्त होने के बाद अंत में माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यदि पाठ के दौरान उच्चारण, विधि या भाव में कोई त्रुटि रह गई हो, तो माता से विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगनी चाहिए। प्रार्थना करें। श्री दुर्गा क्षमा प्रार्थना मंत्र, हिंदी अर्थ सहित। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशम मया। दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। अर्थात, हे परमेश्वरी माँ, मुझसे दिन रात हजारों अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे सभी अपराधों को कृपापूर्वक क्षमा करें। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजान चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। अर्थात, हे माँ, मैं न तो आपका आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन की विधि जानता हूँ और न ही पूजा करने का सही तरीका जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मेरी इन भूलों को क्षमा करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अर्थात, हे देवी, यदि मेरी पूजा में मंत्रों की कमी रह गई हो, विधि में कोई त्रुटि हो गई हो या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो, फिर भी मेरे द्वारा की गई इस पूजा को आपकी कृपा से पूर्णता प्राप्त हो। अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत, या गतिं संवाप्नोति न ताम ब्रह्मादयः सुराः। अर्थात, जो मनुष्य सैकड़ों अपराध करने के बाद भी हे जगदम्बे कहकर आपकी शरण में आता है, वह जिस कृपा को प्राप्त करता है, उसे देवता भी आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके, इदानीमनुकंप्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थात, हे जगदम्बिका माँ, मैं अपराधी हूँ, फिर भी आपकी शरण में आया हूँ। अब आप मुझ पर कृपा करें और जैसा उचित समझे वैसा करें। अज्ञानाद्विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। अर्थात, हे देवी, अज्ञान, भूल या भ्रम के कारण मुझसे पूजा में जो भी कमी या अधिकता हो गई हो, उन सभी को क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। अर्थात, हे कामेश्वरी, हे जगत की माता, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी माँ, मेरी इस पूजा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुह्याति गुह्य गोप्त्री, त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम, सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। अर्थात, हे देवी, आप अत्यंत गुप्त रहस्यों की रक्षा करने वाली हैं। मेरे द्वारा किए गए इस जप को स्वीकार करें और अपनी कृपा से मुझे सिद्ध प्रदान करें। इति श्री दुर्गा क्षमा प्रार्थना संपूर्णम। ऐसी मान्यता है कि इस क्षमा प्रार्थना के साथ पाठ पूर्ण करने से माँ दुर्गा भक्त के जाने अनजाने में हुए सभी अपराधों को क्षमा करती हैं और अपनी कृपा तथा संरक्षण सदैव बनाए रखती हैं।